नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कुकिंग विद दलजीत में। आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी करेला और आलू की सब्ज़ी। करेले का नाम सुनते ही बहुत से लोग मुंह बना लेते हैं। जी हाँ, बनाए भी क्यों ना, क्योंकि करेले का कड़वापन किसी को भी पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इस रेसिपी में हम करेला और आलू को ऐसे मसालों के साथ पकाएंगे कि हर कोई उँगलियां चाटता रह जाएगा। ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है, कम समय में तैयार हो जाती है और रोज़ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, इसका स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। करेला और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखिए ये मैंने 2 बड़े करेले लिए हैं, करीब 250 से 300 ग्राम के आसपास इनका वज़न है। इसी के साथ मीडियम साइज़ के 2 आलू और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 टमाटर। ये सारे मसाले हम लोगों ने लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने करेले जो हैं उनको हम लोग छील लेंगे। तो देखिए इस तरह से करेले के ऊपर जो छिलका होता है ये बहुत कड़वा होता है। इसको हम लोग इस तरह से पिलर से या चाकू से इस तरह से हम लोग छील लेंगे। तो मैं इसको चाकू के साथ इस तरह से रगड़ के इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो आराम-आराम से इसको ऊपर जो छिलका होता है वो सारा छिलका हम लोगों ने निकाल लेना है। तो दोनों करेलों का इस तरह से छिलका छील लेना है। तो अगर आपके पास पिलर है तो बड़ी आसानी से इसको आप लोग छील सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो छिलका है वो चाकू से आराम-आराम से इसको हम लोगों ने छील लेना है। तो याद रखिए बहुत गहराई से चाकू को नहीं चलाना है, ऊपर-ऊपर से जो इसका छिलका होता है, जो ऊपर इसके बबल्स होते हैं उसको हम लोगों ने हटाना है। तो इस तरह से देखिए दोनों करेलों का हम लोग छिलका जो है इस तरह से उतार लेंगे और ऊपर का जो पार्ट है डंडी वाला पार्ट है इसको दोनों साइड से काट लेंगे। करेले जो हैं हमारे इस तरह से पूरी तरह से छिल गए हैं। तो देखिए दोनों करेले हम लोगों ने छील लिए हैं। तो इसको हम लोग अब काट लेंगे। तो देखिए करेला जो है वो कच्चा हो, पका हुआ ना हो, इसके लिए हम लोग इसको बीच में से काट के देख लेंगे। तो इस तरह से बीच में से काट के देखेंगे, देखिए बीच में से आपको बीज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमारा करेला बिल्कुल कच्चा है। तो जो पका हुआ करेला है वो हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है, उसके बीज आपको अलग से ही मोटे-मोटे नज़र आ जाएँगे। तो देखिए हमारा करेला बिल्कुल कच्चा करेला है, तो इसको हम लोग इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो बहुत से लोग करेले को स्टफ़ करके भी बनाते हैं, इसके अंदर मसाला स्टफ़ करके भी बनाया जाता है। तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका दूसरे तरीका होता है। ये हम करेला और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग करेले को इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो जिस साइज़ में भी आपको पसंद है करेले को काट लें। तो मैं इस तरह से इसको बीच में से 2 पीस करके इसको हम लोग छोटे-छोटे पीसेस में काट काट लेंगे। तो दोनों करेलों को इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। तो देखिए करेला हमारा अच्छी तरह से कट गया है, छोटे-छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। चाहो तो आप इसको थोड़े-थोड़े लंबे पीसेस में भी काट सकते हो। तो करेला कट गया है, इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। तो आप बोलोगे कि नमक ऐड क्यों किया है? तो नमक ऐड करने से एक तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो कड़वापन होता है, इसका जो कड़वापन होता है वो नमक डालने से ये पानी छोड़ देगा, कड़वापन निकल जाएगा। तो थोड़ा-सा आधा चम्मच नमक डाल के इसको हम लोग करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से देखिए आलू को भी हमने जिस साइज़ में हम लोगों ने करेले काटे हैं उसी साइज़ में दोनों आलू को भी काट लिया है। तो दूसरी तरफ हमारे करेलों को रखे हुए करीब नमक मिला के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद इसको हम लोग पानी से वॉश कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको पानी डाल के इसको मल लेना है, मसल-मसल के इसको साफ़ कर लेना है, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। तो पहली पहली ट्रिक ये है कि आप इसको नमक डाल के इसको पानी से वॉश कर लें, तो इससे जो है कड़वापन निकल जाएगा।
तो चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए एक मोटे तले का हम लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है और उसमें करीब 3 से 4 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालना है। याद रखिए करेले की सब्ज़ी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाएं, इसमें इसका जो स्वाद है वो अलग से ही आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा जब चटक जाएगा तो सबसे पहले इसमें करेले डाल देंगे। तो सबसे पहले करेले डालने का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग तेल में थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तो इससे भी इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हम लोग पहले तेल में भूनेंगे। तो करेलों को इस तरह से आराम से चलाते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको करेलों को हम लोग भून लेंगे। तो थोड़ी देर भूनने के बाद लीजिए करेले हमारे देखिए भुन चुके हैं, थोड़ा सा इसका कलर भी आपको चेंज हो गया है। तो करेले जब हमारे भुन जाएंगे तो इसके बाद इसमें जो आलू थे, आलूओं को भी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो आलू डाल दिए हैं। तो आलू डालने के बाद देखिए प्याज जो हमने लिया था एक मीडियम साइज़ का, इसको मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है, बहुत छोटे पीसेस में नहीं काटना है, क्योंकि करेले और आलू की सब्ज़ी में जो मोटे मोटे प्याज का जो अलग से ही एक टेक्सचर आता है। तो करेलों के अंदर और आलूओं के अंदर इस तरह से कच्चे प्याज को डाल देंगे। तो तीनों चीज़ों को हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो सारे मसाले के अंदर इसको मिला लेंगे। तो थोड़ी देर इसको चलाने के बाद एक टमाटर जो हम लोगों ने लिया था ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें स्वाद के लिए हम लोग थोड़ा तीखेपन के लिए डाल देंगे। तो ये भी बारीक बारीक काट के सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेना है और इसको मसाले के साथ भून लेना है। तो याद रखिए इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे सब्ज़ी को इस तरह से चलाते रहना है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद चलिए इसके अंदर ड्राई मसाले डालते हैं। ड्राई मसालों में स्वाद के अनुसार हम लोग करीब 1 चम्मच के आसपास नमक डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और इसी के साथ इसमें हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो एक स्पेशल मसाला इसमें करेलों में डालना है, देखिए आमचूर पाउडर। तो ये एक बहुत ही स्पेशल मसाला है जो बेसिकली सूखे करेले की सब्ज़ी में बहुत यूज़ किया जाता है। तो आमचूर आप किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। तो करीब 1/4 चम्मच के आसपास इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया। तो सारे मसाले डालने के बाद इसको मसालों को अच्छी तरह से इसमें सब्ज़ी में मिला लेना है। चारों तरफ से सब्ज़ी को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिल जाएं। तो एक चीज़ और याद रखिए कि इसमें हम लोगों को पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा पानी का यूज़ करना है तो इसमें आप थोड़े से छींटे मार सकते हो, अदरवाइज़ इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हम लोग करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट सब्ज़ी को पकते हुए हो गए, बीच बीच में हम लोग इसको हिला के भी देखते रहेंगे। तो 10 से 15 मिनट सब्ज़ी को बनने में लगेंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो करेले की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए देखने में ही कितनी स्वादिष्ट और कितनी सुंदर लग रही है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार आलू और करेले की ड्राई सब्ज़ी हम लोगों ने बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए आलू भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसके साथ करेला भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस इतना ही सब्ज़ी को हम लोगों को पकाना था। फ्लेम को इस स्टेज पे हम लोग अब बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा हिलाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बस आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, लंच में या डिनर में जब भी चाहो आप इसे सर्व कर सकते हो। अगर आप सफ़र पे जा रहे हो तो सफ़र पे भी इसको आप साथ में ले जा सकते हो। और बस इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया डालने के बाद लीजिए हमारी सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार हो गई है। होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो धन्यवाद आपका। एक बार ज़रूर आप इस सब्ज़ी को घर पर बनाकर देखिए।